की। तो अगर मैं बात करूं ओनली और ओनली फ्यू की, तो उससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ओनली अ फ्यू। बेटा अ फ्यू का मतलब क्या होता है? अ फ्यू का मतलब होता है सम। इवन अगर मैं फ्यू लिख दूं तो उसका भी मतलब क्या होता है? सम। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट था, इन दोनों ही केसेस में जो रिमेनिंग पार्ट था, उस पार्ट के लिए हमारे पास क्या रहता था? इसका जो रिमेनिंग पार्ट था उसके लिए हम क्या कहते थे? वो किस में चला गया? डाउट में, बिकॉज नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन अगर मैं इन्हीं के साथ ओनली वर्ड यूज कर देती हूँ, ओनली अ फ्यू यूज कर देती हूँ, ओनली फ्यू यूज कर देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? फ्यू का मतलब तो हो गया सम। अब ओनली कह रहा है कि सिर्फ कुछ ही पार्ट, मतलब अगर मैं लिखती थी यहाँ पे फ्यू ARB, तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करती थी? इस तरह से, दोनों के बीच में सम का पार्ट आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें लगा देती हूं ओनली, तो ओनली का मतलब है ओनली सम पार्ट ऑफ ARB, मतलब ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो कभी भी बी में नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो किस तरफ से है? ए से बी की तरफ। अब बताओ ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस sum not, and as we already discussed, sum not is one sided. So whenever I write only a few x r y, that means some portion is there, some of the portion is there, but sum not also exist, but from x to y, because here the information is given regarding to x. ठीक है? Hi, good evening, Simran. Are you clear with this? 5, 6, 7 मेंस का पार्ट होता है क्या बच्चे? मैं ना बीच बीच में कमेंट्स देखूंगी। 5, 6, 7 बेटा थर्ड फोर्थ भी मेंस के ही पार्ट होते हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है ना, ये कभी कभी आपके प्रीलिम्स में आ जाता है। इवन कुछ भी आ सकता है, ये भी आते हैं कभी कभी प्रीलिम्स में। ठीक है? और लेकिन ये जो थर्ड फोर्थ, मतलब इवन मैं यही बोलूंगी कि 1 to 7 जितने भी पार्ट्स हैं, ये प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है? तो दोनों के ही पार्ट्स हैं ये। ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट? जो मैंने अभी तक चीजें समझाई, वहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सम? ओके, ठीक है। तो जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, जब हमारे पास ये आता था सम वाला पोर्शन, तो हम लोग क्या लेके चलते थे? सिर्फ बाकी के पार्ट को हम डाल देते थे डाउट में। लेकिन अगर अब हमारे साथ ओनली लगा है, तो वो जो बाकी का पार्ट था वो किस में चला जाएगा? सम नॉट में। अच्छा, अब अगला समझते हैं। अगला समझने से पहले आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। ओनली अ फ्यू कार्स आर बाइक। ठीक है? आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है? बाद में ओपन करती हूँ। तो कार बाइक सम का रिलेशन, ओनली अ फ्यू कार से जा रहा है, दैट मीन्स कार का पोर्शन बाइक में नहीं जाएगा। इफ आई आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सी कैन बी बी, बताइए आंसर क्या होगा? ऑल बी कैन बी सी। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स एंड द सेकेंड पार्ट इज ट्रू। हमें बहुत अच्छे से पता है ऑल सी कैन बी बी, तो सी का ये पोर्शन किस में है? सम नॉट में। तो सम नॉट से तो ऑल बन नहीं सकता। ऑल बी कैन बी सी, हमें पता है सम नॉट वन साइडेड है, तो बी से सी की तरफ कोई रिलेशन नहीं पता, मतलब ये वाला पोर्शन अभी भी किस में है? डाउट में है। तो डज दिस डाउट वाला पार्ट हेल्प यू इन द क्वेश्चंस? हेल्प कर रहा है आपको? ये जो डाउट मैंने सिखाया है, डिफरेंशिएट जो किया हुआ है ट्रू फॉल्स और डाउट, हेल्प कर रहा है आपको?
पेपर में तो आंसर ट्रू या फॉल्स ही होगा, लेकिन ये डाउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सालॉग्स में आपके आंसर्स को करेक्ट करने में, राइट। चलिए आगे चलें। शुभी, सनत, प्रचिति, पूनम, धनंजय, सिमरन, एम आई ऑडिबल? ओके जी, आगे चेक करते हैं। अगला हमने जो हेडिंग दिया था उसमें हमारे पास था ओनली, ओनली ARB। अच्छा, ओनली एक ऐसा वर्ड है विच मीन्स एक रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। यहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये कह रहा है ओनली ARB, सिर्फ ओनली ए ही बी हो सकते हैं। क्या इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारा बी सिर्फ ए में ही आ सकता है? मतलब इसी स्टेटमेंट को हम चेंज करके लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल बी आर ए। यहां तक समझ में आया? यस, डेफिनेटली। only ARB does mean that A is restricting that B जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ कौन कंटेन करेगा, A कंटेन करेगा। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऑल B आर A? बताइए यहां तक। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऑल बी आर ए? आई थिंक देयर इज सम लैग इन द क्लास। यस, सो जस्ट टेल मी वन थिंग, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम। डज दैट मीन कि अगर मैं आपके पास एक ये स्टेटमेंट लेकर आऊं और एक ये स्टेटमेंट लेकर आऊं तो क्या ये दोनों सेम है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डज दैट मीन कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम? नो। How? Because this statement belongs to only, which means that B is a part of only A। मतलब only जो B है उसका कनेक्शन सिर्फ किससे होगा, A से। नो डाउट दोनों के डायग्राम सेम है, दोनों के डायग्राम्स क्या है, सेम, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब भी आपको ओनली का केस दिखता है आप लोग क्या करेंगे, उस पार्ट को शेडेड कर लेंगे। आई विल टेल यू व्हाई। अब मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख रही हूं, and the other statement is sum A R C। Similarly, I'm writing here sum A R C, which means यहां पे एक C बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल, वेट, उससे पहले मैं आपसे पूछती हूं, मैंने आपसे पूछा सम बी आर सी, और यहां पर भी मैंने पूछा सम बी आर सी। आपको जो आंसर करना है बेटा वो ट्रू, फॉल्स या डाउट में करना है। बताइए, फर्स्ट केस में सम बी आर सी ट्रू है, फॉल्स है या डाउट है? यस, नो, इट मीन्स that all the portion of B is contained in A. Only A can contain B. इसका मतलब है only A can contain B। मतलब अब इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं सनत। I am asking you some B R C. In the previous lectures, we read that if there is no relation between two terms, like in first case and second case, B and C doesn't have any direct relationship. So does that mean doubt? हमने यही पढ़ा था। बट इन केस ऑफ ओनली, ऑल बी आर ए, मतलब ओनली बी इज अ पार्ट ऑफ ए, मतलब सारा का सारा बी सिर्फ किस में आ सकता है, ए में। तो इस केस में हमारे पास सम बी आर सी एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी, लेकिन इस केस में ये एक डाउट की स्टेटमेंट थी। आपने प्रीवियसली यही पढ़ा हुआ है, अभी हम ये नया पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये फॉल्स क्यों हुआ? बिकॉज बी का रिलेशन ओनली किसके साथ हो सकता है, ए से। बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, नो
बी इज सी। तो अब मुझे आंसर करेंगे अभी तक पढ़कर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बी का कोई हिस्सा सी में नहीं जाएगा। फर्स्ट केस में ये ट्रू है या फॉल्स है, ये डाउट है, और सेकंड केस में ये ट्रू फॉल्स या डाउट है, बताइए। फर्स्ट केस में आप कह रहे हैं ये ट्रू है, ओके। एंड सेकंड केस में फर्स्ट केस ट्रू, सेकंड केस डाउट, बिल्कुल ठीक है बेटा, यही डिफरेंस है इनके बीच में। अगर हम लोग ध्यान से चेक करें, बी सिर्फ किसके साथ रिलेशन रखेगा, सी के साथ, मतलब अदर देन ए, सॉरी, बी सिर्फ किससे रिलेशन रखेगा, ए के साथ, मतलब अदर देन ए उसका सबके साथ रिलेशन क्या रहने वाला है, नो का। ठीक है, उसका बाकियों के साथ रिलेशन क्या रहेगा, नो का। लेकिन यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो बी और सी के बीच में कुछ भी पूछेगा तो वो क्या बन जाएगा, डाउट। इसी तरह से आई हैव थर्ड स्टेटमेंट, ऑल ए कैन बी सी, और यहां पर है मेरे पास ऑल ए कैन बी सी। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ऑल ए कैन बी सी, फर्स्ट केस चेक करेंगे, इज इट डाउट, ट्रू और फॉल्स। ओके, सिर्फ इतना याद रखो, ओनली के केस में जो सेकंड पर्सन होता है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, उसका किसी और से कोई रिलेशन नहीं रहता है। सेकंड पर्सन बिलोंग्स टू फर्स्ट ओनली इन केस ऑफ ओनली। सनत क्लियर है, बाकियों का ठीक आ रहा है। फॉल्स एंड ट्रू। देखिए, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो मैं सबसे पहले कैन को छोड़ के बाकी पढ़ती हूँ, ऑल ए आर सी। क्या ये ऑल ए आर सी में ये जो बी वाला पोर्शन है इसको हम सी में ले जा सकते हैं, नहीं, बिकॉज दिस पोर्शन बिलोंग्स टू ए ओनली। दैट मीन्स ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है, फॉल्स। तो यहां पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसमें बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ए से सी की तरफ की बात हो रही है, तो ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो तो डाउट है। डाउट की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, ट्रू। क्या आपको ये बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गए? Irrespective of the fact, only A R B can be written as all B are A, but still both the statements are different from each other. In case of only, the part portion belongs to only A portion, but in this case there is no relation between B and C, so we can make any possibility in this case. Clear? अब क्वेश्चंस के साथ इसको ट्राई करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहा है ओनली अ फ्यू बैग्स। अब मुझे बताओ, ये सम तो मैंने बना दिया, सम नॉट किसकी तरफ से बनाऊं, बैग या नोट? सम नॉट कौन सी साइड से बनाऊं, बैग की तरफ से या नोट की तरफ से? बैक की तरफ से। तो बैक की तरफ से पोर्शन नोट में नहीं जाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये इतना सा पोर्शन है, ये सारे पोर्शन की बात हो रही है, लेकिन हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देते हैं। नो नोट इज शीट। सबसे पहले बैग और शीट की बात हुई है, तो बैग से शीट की तरफ क्या रिलेशन है, क्वेश्चन को देखे बिना ही, कंक्लूजन को देखे बिना हम लोग निकाल लेते हैं कि बैग से शीट की तरफ जो रिलेशन आएगा दैट इज सम नॉट का रिलेशन। यहाँ क्या पूछा है, सम बैग्स आर शीट, तो हम लोग नहीं बता सकते, एक डाउट का केस है। सम नोट इज नॉट बैग। अब देखो, ये सम नोट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बैग से नोट की तरफ, और ये पूछ रहा है नोट से बैग की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर आएगा नाइदर नॉर। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलें।
धनंजय, इस क्वेश्चन के अंदर ओके इस क्वेश्चन के अंदर जो ओनली अ फ्यू है वो कौन सी साइड से है? देखो सम तो दोनों तरफ से सेम ही चलता है ना, चाहे मैं इसको लिख दूं सम बैग्स आर नोट या लिख दूं सम नोट्स आर बैग, तो उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ओनली अ फ्यू में एक सम नॉट भी होता है ना, ओनली अ फ्यू दो चीजों से बनके बना है, सम प्लस सम नॉट से। अगर मैं आपसे सम नॉट पूछूं वो कौन सी तरफ से जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं सम नॉट कौन सी तरफ से, बैग की तरफ से, बिल्कुल ठीक है। तो हमने वही ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने बैग से नोट्स की तरफ ये वाला पोर्शन बता दिया कि ये पोर्शन कभी भी नोट में नहीं जाएगा। आगे लिखा है नो नोट इज शीट, तो नोट और शीट में नो का रिलेशन है, बट यहाँ पे एक कॉमन पोर्शन भी तो है ना बैग और नोट के बीच में, ये दोनों का पोर्शन है। अगर नोट का कोई पोर्शन शीट में नहीं जाएगा तो बैग का ये वाला पोर्शन क्या शीट में जा सकता है? नहीं, मतलब बैग से शीट की तरफ क्या रिलेशन आ गया? सम नॉट का। अब बात करते हैं सम बैग्स आर शीट, लेकिन बैग और शीट में तो सिर्फ सम नॉट का रिलेशन है, ये वाला रिलेशन किस में है? डाउट में। सम नॉट इज नॉट बैग, अभी तो आपने बताया कि अगर ओनली अ फ्यू दिया हुआ है तो जो सम नॉट है वो कौन सी तरफ से जाता है? फर्स्ट से सेकंड की तरफ। ये तो सेकंड से फर्स्ट बोल रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है? एनीवन एल्स हैव एनी डाउट? चलिए ट्राई कीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए बनाइए। दो लड़कियों का आंसर आया है ई, धनंजय का आंसर आया है सी, और प्राचिति का आंसर भी आया सी। हाँ जी बताओ बाकी। पूनम अंशु भी क्या होना चाहिए आंसर? सनत, सिमरन, जल्दी बताओ बेटा आंसर। हाँ पूनम ही बोल रही है। हाँ जी बताओ भाई। कैन यू हेयर मी गाइस? अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो आपके रिप्लाई क्यों नहीं आते? ओके, सिमरन इज ऑल्सो सेइंग ई। चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ ई कह रहे हैं कुछ सी कह रहे हैं। ये आ गया पेन, ये आ गया पेपर। पेन से पेपर की तरफ सम नॉट बन जाएगा और पेपर से इंक की तरफ नो बन जाएगा। सम पेन और इंक, पेन और इंक में इस वाले पोर्शन में तो कोई रिलेशन है नहीं, डाउट है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। नो इंक इज पेन, अगेन इंक से पेन की तरफ देयर इज नो रिलेशन बिकॉज सम नॉट इस तरफ से बन रहा है, अगेन ये डाउट हो जाएगा।
अब हमारे पास 2 डाउट है, 2 फॉल्स हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, दोनों ही इंडिविजुअली फॉल्स हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा, हमें बोला है वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो वेरिएबल तो सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या हम सम पेन और इंक को सम इंक और पेन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब सारी की सारी कंडीशन फॉलो करती है, तो आंसर आएगा आइदर और। जिनका ई ऑप्शन आया था वो समझ गए कि नाइदर क्यों नहीं आएगा? हाँ जी, क्लियर विद दिस पार्ट? बेटा ऐसा नहीं है ना कि नई टाइप चल गई तो पिछले वाला यूज नहीं होगा। देखो धीरे धीरे हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक, सेकेंड लेक्चर में हमने आइदर और लगाना सीखा, तो अब आइदर और को हमने कंबाइन भी तो करना है ना। अब आइदर और बेसिक के साथ कंबाइन हुआ था, अब जब नया पैटर्न आएगा वहां पे भी तो आइदर और रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आइदर और गायब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को करो। चलो इसको बनाओ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ओके ओके, 3 आंसर्स आए हैं। सनत दोबारा चेक करो, नो येलो इज रेड कैसे सही होगा? सिमरन कह रही है आइदर और लगेगा। ओके चलिए, सो एवरीवन हैज डिफरेंट आंसर। तो देखो रेड का कुछ पोर्शन किस में है? ग्रीन में, मतलब कुछ पोर्शन ग्रीन में नहीं जाएगा। ओहो, कुछ पोर्शन ग्रीन में नहीं जाएगा और सारा का सारा ग्रीन किस में है? येलो में। अब देखो ये जो पोर्शन है ये किस किस का है? ग्रीन का, रेड का और येलो का, तीनों का है ना, क्योंकि ये येलो ने सारा का सारा पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो पहले पूछा है कोई भी येलो रेड नहीं होगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए मार्क किया, तो बेटा रेड और येलो के बीच में ये पोर्शन तो कॉमन आ ही रहा है, तो नो तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है। अब देखो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट में तो आइदर और लग नहीं सकता, तो जिसने भी सी मार्क किया था वो भी गलत है, ए मार्क किया था वो भी गलत है। सम येलो आर रेड, अब देखो येलो और रेड में ये पोर्शन क्या है? कॉमन, तो ये हो गया ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सिमरन क्लियर है? आ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो ये बनाओ। आई जस्ट स्किप्ड फ्यू क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके पूनम। ओके शुभी, प्रचिति, पूनम, आगे बाकी? जल्दी बताइए, सिमरन, धनंजय, सनत। ओके जी, सबका आंसर सेम है, बस एक आंसर बचा है अभी सनत का, बाकी सबके आ गए हैं। चलिए जी, तो सबका बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा है क्वांट से रीजनिंग की तरफ क्या रिलेशन बनेगा? सम प्लस सम नॉट। अब ये रिलेशन ओनली अ फ्यू का क्वांट की तरफ से था, जिस वजह से क्वांट से रीजनिंग ये बन गया। अब इंग्लिश और
क्वांट के बीच में भी सम प्लस सम नोट है, लेकिन यहाँ पे सम नोट कहाँ से है? इंग्लिश की तरफ से। कहाँ तक? क्वांट तक। नो रीजनिंग इज जीए, रीजनिंग का जीए से कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा है सम, क्वांट और जीए, तो क्वांट और जीए के बीच में सम नोट तो हमें दिख रहा है, लेकिन सम के बारे में हमें नहीं पता। सम रीजनिंग और इंग्लिश, तो रीजनिंग और इंग्लिश में देयर इज नो रिलेशन, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आइदर तो चेक करने का मतलब बनता नहीं, बचा सिर्फ नाइदर नॉर। चलिए ये बनाइए। अच्छा, इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, पहले उनका आंसर करो। ये कह रहा है कि बी का कुछ पोर्शन जो है वो सी में नहीं जाएगा, तो क्या ए सी में जा सकता है? इसका आंसर करेंगे पहले आप लोग। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप लोग। चलो, all A can be C and second is all C can be A. पूनम, फर्स्ट भी पॉसिबिलिटी है, सेकंड भी पॉसिबिलिटी है, तो डाउट लग सकता है क्या इसमें? क्या पॉसिबिलिटी में डाउट हो सकता है? ओके, तो सब लोग कह रहे हैं ट्रू 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 ट्रू, सब कुछ ट्रू। ओके, हाँ जी बताइए। आर यू श्योर दोनों ही ट्रू होंगे? ये कह रहा है पहले फर्स्ट से अपनी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें लिखा है ओनली अ फ्यू बी आर सी, दैट देयर इज सम पोर्शन ऑफ बी विच कैन बी सी, लेकिन देयर इज सम पोर्शन ऑफ बी विच कैन नेवर बी सी। और उस वाले पोर्शन में और कौन एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? जो बी का पोर्शन सी के साथ सम नॉट बना रहा है, उस पोर्शन में और कौन आ रहा है? ए। तो क्या वो ए वाला पोर्शन सी में बना सकते हैं? अगर मैं इस ए वाले पोर्शन को सी में बना दूं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि बी भी सी में चला गया। ठीक है, लेकिन सी को मैं ए में बना सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कहीं नहीं बोला। उसने ये कहा है कि बी का पूरा पोर्शन सी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सी तो बी में आ ही सकता है ना, क्योंकि सम नोट कौन से साइडेड होता है? वन साइडेड। तो सम नोट यहाँ पे बी से सी की तरफ है, लेकिन सी से बी की तरफ नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिल्कुल ठीक है जी, वैसे डाउट नहीं बोल सकते थे हम इसको भी। कंक्लूजन नंबर वन पूछ रहा है आपसे, सम बी आर नॉट सी, दैट्स ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट, तो पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। ऑल सी इज ए, सी से ए की तरफ क्या रिलेशन है? हम लोग बता सकते हैं, इसमें कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है? डाउट है। मतलब ये तो सही है, लेकिन ये किसका केस है? डाउट का। मतलब इसके साथ अगर कैन बी में कुछ भी लिखा हो, अगर ऑल लिखा है कैन बी में, सम लिखा है, सम नॉट लिखा है, या नो लिखा है, फ्रॉम ए टू सी, तो इन सब की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? क्योंकि ये डाउट है, डाउट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू। लेकिन यहाँ पे कैन भी कुन भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इस वजह से आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस ओनली वाले केस पे। ओनली वाला केस सभी को याद है ना? बनाइए इसका डायग्राम और आंसर करो।
अगेन टू आंसर्स, एक का ए है और दूसरे का ई है। सनत, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ओके, अनदर आंसर बी, ए, ई। अच्छा, चलो सी ना आ जाए बस। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। हाँ, सी और डी बचे हैं वैसे तो। ई है मैम, ओके। सो वी हैव 1 वोट फॉर ए एंड 3 वोट्स फॉर ई, 4 वोट्स फॉर ई। अब देखते हैं, 1 वर्सेस 4 हो चुका है। पूनम वर्सेस अदर 4 स्टूडेंट्स। बाकी भी सनत का आंसर भी आना है। चलो तब तक चेक करते हैं। ये रहा गवर्नमेंट, और पूरा गवर्नमेंट गया बैंक के अंदर। लेकिन मैंने इसको शेड कर दिया क्योंकि ये मुझे ये बताता है कि इस गवर्नमेंट को मैं कहीं और नहीं भेज सकती, ये जेल में बंद है। बस इतना याद रखो। सम पीएसयूज आर बैंक। चलो जी, पहला पूछ रहा है सम पीएसयू आर नॉट बैंक। तो पीएसयू का कोई ऐसा पोर्शन है जो बैंक में नहीं जा सकता? नहीं है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? ये तो हो ही नहीं सकता। तो पूनम, आपका 1 वर्सेस 4 में से आप तो गए। नो बैंक इज पीएसयू, कोई भी बैंक पीएसयू नहीं है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है? फॉल्स। दैट मीन्स कि हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। हाँ जी पूनम जी, हार गए? चलो अगला ट्राई करो, बनाओ। बस आपका वेन डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब जब आप लोग ड्रॉ करो ना, आपको पता होना चाहिए कि सम नॉट हमने किस तरफ से बनाया है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक नो है कि सम नॉट है। मतलब दोबारा मुझे ये वाली पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो, तो आंसर इज नाइदर नॉर। सम कैट्स आर रेड, तो कैट और रेड के अंदर देयर इज नो रिलेशन। नो डॉग इज कैट, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा, मेरे पास एक और ऑप्शन है आपके पास, आपके लिए। इनको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। सम रैट आर कैट एंड सेकेंड इज नो रैट इज कैट। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या क्या ऑप्शन आएगा? ओके, स्वप्निल जी बड़ी लेट नहीं हो गए आने में क्लास में? ओके, पूनम, शुभी, धनंजय बिल्कुल सेम आंसर है। बाकी हाँ जी, बाकियों का आंसर जल्दी बताओ बेटा। सिर्फ 3 आंसर्स आए हैं, पूनम, शुभी और धनंजय का। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में ये मत सोचना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मैं आइदर और लगा दूं। ध्यान से देखो, सम रैट आर कैट। रैट का रिलेशन सिर्फ किससे हो सकता है? डॉग से। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज है। नो रैट इज कैट बिल्कुल ठीक बोला है। क्यों? क्योंकि रैट सिर्फ किसके साथ रिलेशन रखेगा? डॉग के साथ। मतलब बाकी सबके साथ उसका रिलेशन नो का होने वाला है। अह, चलिए ये वाला सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से।
डायग्राम चेक कर लेना। ओके जी, थैंक यू। आप तो पहले भी पढ़े हो शुभी शायद। अच्छा मुझे बताओ, हाफ द टाइम इज ओवर, मतलब 40 मिनट्स हो चुके हैं। आप लोगों को सेकंड शीट, प्लीज अभी पढ़ लो, ठीक है। पार्टी पुर्टी की बातें करेंगे जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब आप मुझे ये बताओ, 7 के 7 स्टूडेंट्स, कि आपको यही कंटिन्यू करना है, मतलब इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अभी, या मैं अगला टॉपिक साथ में करवा दूँ। अगर कल करना है तो नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आज ही करना है, 100 क्वेश्चंस कर सकते हो तो बता दो। सेकंड पोर्शन करना है या यही पोर्शन कंटिन्यू करना है? मुझे 7 के 7 स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, एंड मेजोरिटी विंस। जिसको बस अभी एक ही पोर्शन करना है वो 1 लिखेगा, जिसको दोनों करने हैं वो 2 लिख देगा। 1 और 2 में आंसर करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। ये टाई ब्रेकर आ गया है ना धनंजय। प्रचिति 1, सिमरन 1, सनत 1। सो 3 बच्चे आ चुके हैं 1 वाले, और है कोई 1? हमें कोई जल्दी नहीं है, अगर आपको यही कंटिन्यू करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। बस अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई एम कंडक्टिंग 1 टेस्ट, अगले वीकेंड तक एक टेस्ट होगा आप लोगों का। चैप्टर आई टेल यू। तैयार हो ना? और जो मैं टेस्ट अपलोड करती हूँ उसको देना जरूर है, टाइमर साथ में चलेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा कि मैं टेस्ट मिस कर देता हूँ, जो टाइम आपको दिया जाएगा सेम टाइम पे आप लोग टेस्ट देंगे। साइलॉक्स का ही रख लेते हैं पहले। साइलॉक्स का टेस्ट लूंगी नेक्स्ट वीकेंड। चलो अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। सम लोटस कैन नेवर बी। सम प्लस कैन नेवर क्या होता है? नॉट। सम लोटस आर नॉट रोज। तो कुछ लोटस जो है कह रहा है वो रोज नहीं है। सही बोल रहा है कि गलत? गलत बोल रहा है, बिकॉज लोटस से रोज की तरफ मुझे रिलेशन नहीं पता। ऑल जैस्मिन आर लोटस, क्या सारा का सारा जैस्मिन लोटस में जा सकता है? तो जैस्मिन और लोटस में क्या रिलेशन है? डाउट का। तो डाउट के साथ जब पॉसिबिलिटी जुड़ती है तो क्या हो जाता है? ट्रू। दैट मीन्स आंसर आना था ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो ये बनाओ। ओके, 3 आंसर्स आ चुके हैं, सही है तीनों। बाकी लोग भी पहले ट्राई करो फिर बताओ आंसर। कोई डाउट आता है तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर।
सबका आंसर आ गया। सम हैदराबाद और चेन्नई, अगर हैदराबाद और चेन्नई की बात करो तो कोई रिलेशन नहीं है, डाउट है यहाँ पे। सम चेन्नई आर नॉट कोलकाता, चेन्नई का कुछ पार्ट कोलकाता में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोलकाता वाला सिर्फ किससे रिलेशन रखेगा, हैदराबाद से। अगर मैं यहाँ पे ये भी आप लोगों से पूछती कि नो कोलकाता इज बैंगलोर, अगर मैं आपसे पूछती नो बैंगलोर इज कोलकाता, अगर मैं आप लोगों से पूछती नो चेन्नई इज कोलकाता, अगर मैं आपसे पूछती नो कोलकाता इज चेन्नई, इवन मैं आप लोगों से ये पूछती सम चेन्नई इज नॉट कोलकाता, अगर मैं आपसे ये पूछती सम बैंगलोर इज नॉट कोलकाता, इवन मैं अगर आपसे ये पूछूं सम कोलकाता इज नॉट बैंगलोर, या फिर आपसे पूछूं सम कोलकाता इज नॉट चेन्नई, तो इन सब का आंसर क्या रहेगा? इन सब का आंसर एक ही रहेगा, वो क्या है आंसर? ट्रू। ठीक है, के का बी से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला है। बी का के से नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला है। सी का के से नहीं हो सकता, ट्रू है, ये भी ट्रू है। सी का के से कोई रिलेशन नहीं है, ट्रू है। बी का के से कोई रिलेशन नहीं है, ट्रू है। के का बी से, ट्रू एंड ट्रू। तो आपसे के से कोलकाता नॉर्मल वाला और बेंगलोर नॉट रिलेशन में रखता। नॉट रिलेशन कैसे? नॉट में रिलेशन कैसे, मतलब मुझे ये बता दो। सम नॉट या नो का रिलेशन या ओनली का रिलेशन, क्या कह रहे हैं आप? मैम इसी में अगर कोलकाता ऑल नॉर्मल, अच्छा कोलकाता नॉर्मल होता, ठीक है, और बेंगलोर वाला क्या होता? अच्छा, ये जो मैंने 8 नीचे कंक्लूजन लिखे हैं, इनमें किसी को डाउट? धनंजय, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये कंक्लूजन लिख रहे हैं कि वो लिख रहे हैं। देखो मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। आप ये कह रहे हैं शायद, जो मुझे समझ में आ रहा है, बी एच और कोलकाता बिल्कुल सीधे ऐसे होता, मतलब ओनली वाला पोर्शन नहीं होता, है ना? ऐसे। हेलो हेलो। गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग धनंजय। हाँ जी, अब बताइए। मैम जैसे ये वाला पोर्शन अलग हो जाता, मतलब इसमें हम हैदराबाद को ऐड ही नहीं कर रहे अभी। हम आप मुझे ये जो स्टेटमेंट्स बोलेंगे? जी, जैसे अभी जो चेन्नई और बैंगलोर है वो तो हाँ। जैसा है वैसा रहेगा। ओके। ठीक है, और जैसा हैदराबाद और कोलकाता है वैसा रहेगा, बस कोलकाता नॉर्मल, मतलब ऑल कोलकाता और हैदराबाद ऐसे रहेगा। ओके। फिर उसमें हम कर देंगे बैंगलोर नॉट टू कोलकाता, मतलब वो अलग अलग पोर्शन रहेंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं? ओहो, जस्ट सेकेंड। जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हैं ये, और आगे? और बैंगलोर नॉट, बैंगलोर और कोलकाता में नो का रिलेशन कर दीजिए। ये या ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्या बताना है मुझे? मैम इसमें जो कंक्लूजन्स होते हैं ना, सॉरी मैम, चेन्नई और कोलकाता के वो कर दीजिए। सॉरी सही है बस यही, हाँ यही सही है, मतलब ठीक है। आप बताओ। तो इसमें जो कंक्लूजन्स होते हैं ना वो थोड़े से वो कंफ्यूज कर देते हैं। अभी ऐसा तो एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन मुझे याद रह गया था कि ये क्वेश्चन ऐसा था। चलो, अब मैं इसके सारे कंक्लूजन आपके साथ अभी कॉल पे डिस्कस करती हूँ। ओके सबसे पहले आप एक साइड से चलो, चेन्नई बेंगलोर वाली साइड से चलते हैं। अगर बेंगलोर का पूरा पोर्शन कोलकाता में नहीं जाएगा, तो क्या चेन्नई टू कोलकाता क्या रिलेशन रहेगा? मैम, चेन्नई टू कोलकाता भी नहीं जाएगा मैम। नो का रिलेशन होगा। एंड जी, कोलकाता टू चेन्नई, बाकी लोग भी आंसर करते जाएंगे कमेंट सेक्शन में। वो भी नो ही होगा, डबल साइडेड होता है। वो भी नो होगा, बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? जी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये वाला पोर्शन कहाँ तक है? सिर्फ यहां तक। अब हम्म। हम इस तरफ से चलते हैं, हैदराबाद टू
चेन्नई, क्या रिलेशन होगा? हैदराबाद टू चेन्नई तो मैम डाउट रहेगा ना शायद। नहीं रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो के वाला पोर्शन है, क्या ये वाला एच का पोर्शन कभी सी में जा सकता है? नहीं। बिकॉज ये नो का रिलेशन यहां से यहां तक है, के तक है। जी जी। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला जो पोर्शन है हैदराबाद का, सम नॉट हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा सम नॉट, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे हैदराबाद से बैंगलोर का रिलेशन पूछूं तो क्या ये भी बनेगा? सम नॉट ही हो जाएगा। सम नॉट हो जाएगा। अब मैं इन्हीं रिलेशंस को रिवर्स कर रही हूँ। अगर मैं चेन्नई से हैदराबाद जाना चाहूँ या फिर बैंगलोर से हैदराबाद जाना चाहूँ तो ये क्या डाउट हो जाएगा शायद से। ये डाउट हो जाएंगे। क्यों डाउट हो जाएंगे? बिकॉज सम नॉट हमेशा वन साइडेड रहता है। जी। दूसरा इसका रीजन क्या है कि ये जो पोर्शन है इसके बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। ये जो नो का रिलेशन है वो यहां से लेके यहां तक चल रहा है। जी। समझ में आया? ठीक ठीक, आप समझ गए, थैंक यू मैम। क्लियर? ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई भी डाउट्स? नो? चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने आपको नीचे पोर्शंस करवाए हैं इनको भी मार्क कर लेना। मार्क क्या कर लेना, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, ये बनाओ। ओनली वाला मैं इसलिए करवा रही हूँ आपको ज्यादा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं। सम प्लस सम नॉट, यू आर फैमिलियर विद दैट। चलो बनाओ। पूनम, पूनम एक बार फर्स्ट वाला चेक करना। आज क्या हो गया आपको? कुछ काम कर रहे हो क्या साथ में? मत पढ़ो गलत, पेपर आने वाला है। हाँ जी, सबको क्लियर है? चलो अब यहाँ पे देखो, सम माउस आर नॉट कीबोर्ड, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन पोर्शन हम लोगों ने ये सम नॉट बना दिया। देखो जो आपने लेक्चर नंबर 1 से पढ़ा है ना, उसको आपने लेक्चर नंबर 2 में कनेक्ट करना था। अब इन दोनों को कंबाइन करके लेक्चर नंबर 3 बनेगा, और अब इन सबको कंबाइन करके लेक्चर नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो एक भी लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस किया तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब ऑल सीपीयू कैन बी डेस्कटॉप, अब देखो सीपीयू तो पूरा वैसे ही डेस्कटॉप में है, तो कैन बी क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये पूछा होता ऑल सीपीयू इज डेस्कटॉप, तो हमारा आंसर बन जाता ट्रू। ठीक है, चलो ये बनाओ। मैं पोल लगा रही हूँ, उसमें आंसर करना। एक मिनट का टाइम है, सब लोग पोल में आंसर करेंगे। एंड आई वॉन्ट एवरी वन आंसर। तीन आंसर्स आए हैं अभी तक, बाकी कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। सनत, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
You are coming to an event. Is it a possibility or a true statement? Or I must say, you are attending this class. Is it a possibility or a truth? Is it a true statement or a possibility? You are currently attending the class. It's a true statement. What if I say, Sanat can attend this class? Now, शायद सनत ही क्लास अटेंड कर सकता है, बट यू आर ऑलरेडी इन द क्लास, राइट? तो ट्रुथ चीजों की, ट्रू स्टेटमेंट्स की क्या पॉसिबिलिटी रहती है? ट्रू चीजों की क्या पॉसिबिलिटी रहती है? बताओ। तो अगर यहाँ पे ऑल रिवर सम रिवर कैन बी वाटर है, तो रिवर और वाटर में देयर इज नो रिलेशन, बिकॉज रिवर को छोड़ो, वाटर कभी भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक है? सम पॉन्ड कैन बी बॉटल, तो पॉन्ड और बॉटल में तो वैसे ही रिलेशन गिवन है, तो इसमें कैन बी की जरूरत नहीं है, एज इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर, सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ट्रू। यही तो कल हम लोगों ने सीखा था ना, कि ट्रू स्टेटमेंट्स की कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट, some bottle is pond, so how can we say some pond can be bottle? क्योंकि ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट थी। अब ये ट्रू स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बनाएगा तो हम इसको गलत बोल देंगे। समझ में आ गया? तो चलो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है? इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना। ये आंसर शीट मैंने पीछे लगा दी, किसी आंसर में अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी कल हम लोग करेंगे न्यू वर्ड्स, ठीक है? कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक तुम्हारे साइलॉग्स के? कितनी शीट्स मिल चुकी हैं और कितने कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? आई थिंक 50, 50 एंड 45, राइट? 145 क्वेश्चंस हो गए हैं ना अभी तक। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन, एंड अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है? प्रीवियस शीट्स, पजल्स वाली शीट को कर रहे हो रिवाइज बार बार? पजल वाली शीट को भी करते रहो बीच बीच में रिवाइज, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। ओके, हाँ, बस प्रीवियस शीट्स को करते रहो वन बाय वन, जैसे जैसे टाइम लगता है, और देखना टाइम भी अब आपको कम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा अपना बताते रहा करो, ट्रैकर बना के कभी कभी शेयर कर दिया करो, ठीक है? चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय बाय।